अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखड़। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। आप जैसे मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। तो चलते हैं एडवांटेजेस की तरफ। पार्टनरशिप के क्या क्या फ़वायदे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी फॉर्मेशन। अब इसकी फॉर्मेशन, इसकी तश्कील बहुत इजी है। 2 बंदे या 20 बंदे या 15, 10, 14 बंदे कोई भी मिल जाएं और कारोबार को स्टार्ट करने का बस फैसला कर लें और इन्वेस्टमेंट लगाएं और कारोबार स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है जी कॉमन मैनेजमेंट। इसके अंदर मैनेजमेंट जो होती है कॉमन होती है। जो पार्टनर्स होते हैं मिलजुल के सारे काम कर रहे होते हैं। जितने भी इंटरनल मैटर्स होते हैं, सेलिंग होती है, परचेजिंग होती है, अकाउंट्स के मैटर होते हैं, या कोई भी मार्केटिंग के मैटर्स हों या एडवर्टाइजिंग के मैटर्स हों, वो सारे के सारे पार्टनर्स आपस में मिल बैठ के खुद काम को चला रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोर कैपिटल। चूंकि स्टूडेंट्स ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं। हर आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा होता है, और चूंकि इन्वेस्टमेंट हर बंदा ला रहा होता है, अगर 2 पार्टनर हैं तो वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, 20 पार्टनर हैं तो वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे, सबका कैपिटल कंबाइन होकर ज़्यादा कैपिटल बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर डिसीजंस। इसके अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो बेटर होते हैं बनस्बत सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में एक आदमी होता है, वो डिसाइड करता है और उसका फैसला गलत भी हो सकता है। लेकिन ये पार्टनरशिप है, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2, 3 या 10 या 14 या 20 दिमाग मिलते हैं। वो कहते हैं ना, एक होते हैं और एक 2 नहीं होते बल्कि 11 होते हैं। तो यहाँ पर एक 11 बंदों का दिमाग मिलता है। जहाँ पर 2 आदमियों का दिमाग मिलेगा या 10, 20, 14, 20 बंदों का दिमाग मिलेगा, तो यहाँ पर जो फैसले होंगे वो ज़्यादा होंगे और वो बेहतर, सारे फैसलों को सामने रख के एक बेहतर फैसला सामने ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क शेयरिंग। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई लॉस हो जाए तो वो पार्टनर्स के दरमियान डिवाइड कर दिया जाता है। सिर्फ एक बंदे के ऊपर उसका बंडल नहीं डाला जाता, बल्कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो तमाम का तमाम लॉस उन जितने भी कैपिटल्स होंगे या पार्टनर्स होंगे उनके ऊपर वो शेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस सीक्रेट्स। पार्टनरशिप बिजनेस में चूँकि पार्टनर्स अगर आपस में उनका इत्तेहाद हो, मुत्तफिक हों और आपस में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हों, तो जो सीक्रेट्स हैं वो लीक नहीं होंगे, वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान ही रहेंगे। लेकिन इसके अंदर उनका इत्तेफाक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग इन बिजनेस। अगर कारोबार के अंदर चेंजेस करना चाहें तो पार्टनर्स आपस में मिल बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कौन कौन सी चेंजेस करनी है। क्या वो बिज़नेस की नेचर को चेंज करना चाह रहे हैं, क्या वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, क्या वो बिज़नेस को कंजस्ट करना चाह रहे हैं, या कौन कौन सी अदर चेंजेस लाना चाह रहे हैं। तो वो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो आपस में मिल बैठ के चेंजेस के ऊपर डिसाइड करके बिज़नेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल रिलेशन। अब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो पार्टनर्स का, हर पार्टनर का अपना अपना रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी बिज़नेस के अंदर पार्टनर हूँ तो मेरे जितने भी रिलेशन होंगे, हाँ वो मेरे अपने भाई के रेफरेंस से हो या मेरे अपने पर्सनल रिलेशन से हो या हाँ किसी भी तरीके से हो, तो मेरे रिलेशंस, इसी तरह हर पार्टनर के अपने रिलेशंस लोगों के साथ मार्केट कर सकते हैं, लोगों से लोन वगैरह भी ले सकते हैं और बिज़नेस के अंदर मशवरा वगैरह भी ले सकते हैं। तो बिज़नेस के जितने भी चीज़ें होंगी उसके साथ हमारे पर्सनल रिलेशन पैदा होंगे, या इसके अलावा हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनके साथ भी हमारे पर्सनल रिलेशन भी पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिज़नेस एक्सपेंशन। पार्टनरशिप बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत इजी है। हम नया पार्टनर हायर कर लेंगे, हम नया पार्टनर हायर कर लेंगे। बिजनेस के अंदर नया पार्टनर जब आएगा तो बिजनेस के अंदर आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। जब कैपिटल बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को एक्सपेंड कर लेंगे, या हम अपनी शॉप को बढ़ा लेंगे या अपने बिजनेस को बढ़ा लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। और इसको बिजनेस के लैंड के एरिया से भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के एरिया से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रीजन वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कैपिटल के हिसाब से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और इस पार्टनरशिप बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत इजी है। नेक्स्ट फाइनल पॉइंट है एडवांटेजेस में सिंपल डिसोल्यूशन। अब पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करना यानी ख़त्म करना बहुत इजी है। जस्ट एक डिसीजन की ज़रूरत होती है। कोई एक पार्टनर भी चला जाए तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए डिसॉल्व हो जाता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या पागल हो जाता है, मजनू हो जाता है, तो उस सूरत में भी बिजनेस ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनके दरमियान एक नया एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप नए सिरे से बनाई जाती है, या पूरे का पूरे बिजनेस को भी वो डिसॉल्व कर सकते हैं अपने म्यूचुअल डिसीजन के साथ। तो चूँकि आपको मैंने अभी बताया इसके एडवांटेजेस कौन है। स्टूडेंट, जहाँ पर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पर उस चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं।
मैं होने लगी धीरे धीरे दीवानी तेरी जाने जा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। कहता है जी लिमिटेड कैपिटल। यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल को देखा जाए तो कंपनी की निस्बत हम कंपेयर करेंगे। जैसे कंपनी एक रजिस्टर्ड बिजनेस होगा, जिसकी वीडियोस हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बताएंगे आपको कि कंपनी क्या होता है, तो उसकी निस्बत अगर हम देखें तो पार्टनरशिप का जो कैपिटल है वो लिमिटेड होता है। इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं कंपनी की निस्बत कम होते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर की निस्बत अगर हम देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत इसका कैपिटल ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इसका लिमिटेड कैपिटल कंपनी की निस्बत, तो इसका ये नुकसान है कि इसके जो होते हैं इसकी लिमिट फिक्स है, 20 से ज़्यादा ये नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स लेक्चर तो आपको समझ आ रहा होगा, तो आगे देखें इसका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिमिटेड लाइफ, तो लिमिटेड लाइफ तो ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, तो बिज़नेस की भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। चूँकि पार्टनरशिप बिज़नेस है, रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो इसकी लाइफ डिपेंड कर रही होती है पार्टनर्स के ऊपर। तो पार्टनर्स की डेथ हो जाए या पार्टनर्स फौत हो जाए या पार्टनर हो ही मजनू दीवाना पागल, तो फिर तो पार्टनर उसका बिजनेस में क्या काम है, जाए बाहर। तो बिजनेस में तो डिज़ॉल्व होना ही होना है ना। तो बिजनेस के अंदर सीरियस माइंड्स चाहिए। अगर पार्टनर्स अपने बिजनेस के साथ सीरियस है तो पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन पार्टनर्स का डिपेंड कर रहा है उसकी लाइफ के ऊपर, तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई दीवाना हो जाता है, कोई मजनू हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, कोई इनसालमेंट हो जाता है, या उसका दिल ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं पार्टनरशिप में आपके साथ नहीं रहना चाह रहा, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसकी लाइफ लिमिटेड होती है। इसका ये नुकसान है कि पार्टनरशिप बिजनेस डिपेंड कर रहा होता है पार्टनर्स की लाइफ के ऊपर। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ लॉस उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी नुकसान को खमियाजा भुगताने के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लोगों का इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, चूँकि ये रजिस्टर्ड फॉर्म नहीं होती है, एक रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं होता है, ये अपने नाम से नहीं पहचाना जा रहा होता, ये लोगों के नाम से पहचाना जा रहा होता है। जो पब्लिक है वो पार्टनर्स के ऊपर एतमाद करके कारोबार के अंदर पैसा लगाने के लिए एग्री हो जाती है। अदरवाइज जो जनरल पब्लिक है जो इन पार्टनर्स को नहीं जानती, उनका तो कॉन्फिडेंस इसके ऊपर नहीं है, तो वो इस कारोबार के अंदर शिरकत करने के लिए विलिंग नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होता है कि पार्टनर्स का कभी कभी क्लैश हो जाता है। देखिए माइंड जो होते हैं वो सब के एक जैसे नहीं होते, कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें डिसएग्री हो जाते हैं कुछ लोग, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ एग्री नहीं कर रहा, या दूसरा पार्टनर 7th पार्टनर के साथ एग्री नहीं कर रहा, या 3rd पार्टनर 14 पार्टनर के साथ एग्री नहीं कर रहा। 20 पार्टनर हैं, 20 पार्टनर में से एक दूसरे के साथ उनके क्लैशेस हो जाते हैं। देखिए ये माइंड की अंडरस्टैंडिंग है। तो माइंड ऐसी चीज़ है, कुछ माइंड ऐसे होते हैं आपस में मैच कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि एक बंदे की जो थिंकिंग है वो चेंज है, एक बंदे की थिंकिंग कुछ और है, तो उनकी थिंकिंग आपस में क्लैश कर जाती है, जिसकी वजह से उनका एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं होता, उनके पर्सनल रिलेशन ख़राब हो रहे होते हैं। तो ये हर जगह पे होता है कि पार्टनर्स है कुछ अर्सा चलेंगे, लेकिन कुछ अर्से के पास एक दूसरे के साथ डिसएग्री कर जाएंगे, जिसकी वजह से फिर नौबत यहाँ तक पहुँचती है कि कुछ पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ पार्टनर्स जो है वो नुकसान देना स्टार्ट कर देते हैं या बिजनेस के सीक्रेट्स लीक आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मिस यूज ऑफ अथॉरिटीज। अब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अगर कोई पार्टनर फ्रॉडुलेंट है, बिजनेस के साथ सिंसियर नहीं है, बाकी पार्टनर्स के साथ सिंसियर नहीं है, वो फ्रॉड लगाना स्टार्ट कर देगा, किसी दूसरे पार्टनर का राइट जो है वो मिस यूज़ करेगा, या अपनी अथॉरिटीज़ का गलत इस्तेमाल करेगा, या अपने जो काम है अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको दूसरों के ऊपर डालना स्टार्ट करेगा, वो कहेगा दूसरा इस काम को सारा अंजाम दे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एज ए अकाउंटेंट भी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी ये कोशिश होगी कि किसी और पार्टनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए, हत्ता कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, लेकिन मैं विदाउट एनी रीज़न उसके ऊपर कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ बंडल डाल दूं। तो अपना राइट जो है उसके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, लेकिन उसका राइट इसके अंदर मारा जा रहा है, तो उसका नुकसान हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्लो डिसीजंस। तो स्टूडेंट्स अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर ये होता है कि एक पार्टनर होता है, एक ही आदमी होता है, एक ही मालिक होता है, उसके डिसीजन उसी वक्त वो डिसाइड करेगा और काम स्टार्ट कर देगा। लेकिन चूंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं,
और एक से ज़्यादा पार्टनर्स होने की सूरत में कभी कोई पार्टनर कहेगा आज मैं फ्री नहीं हूँ, आज मैं बीमार हूँ, आज मेरा सर में दर्द है, या कोई कहेगा मैं शादी पे जा रहा हूँ, कोई कहेगा आज फौतगी होगी है मैंने वहाँ जाना है, तो जिसकी वजह से वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा। मीटिंग में प्रेजेंट ना होने की वजह से डिसीजंस डिले हो रहे होते हैं। तो कुछ पार्टनर्स आ भी गए हैं, फॉर एग्जांपल मीटिंग हो भी रही है, सारे पार्टनर्स बैठे हुए हैं, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन डिले कर दिए जाते हैं। भाई अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सक रहा है, तो अभी कोई फाइनल नतीजा नहीं निकल रहा, समझ नहीं आ रही, तो नेक्स्ट अगली मीटिंग पे जो है इसे पोस्टपोन कर देते हैं, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिसीजंस जो है वो बिजनेस के अंदर डिले हो रहे होते हैं। तो सेकेंड लास्ट पॉइंट है पुअर मैनेजमेंट। कभी कभी ये होता है कि सिफारिशों के तौर पर अब पार्टनरशिप बिजनेस है, कोई अपना रिश्तेदार ले आएगा, कोई अपना भाई ले आएगा, कोई अपना कज़न ले आएगा, कोई मामू का बेटा ले आएगा, कोई अपने फ्रेंड को ले आएगा, लेकिन उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी, उसके अंदर स्किल्स नहीं होंगी, और स्किल्स ना होने की वजह से बिजनेस को नुकसान पहुँचता है, पुअर मैनेजमेंट होती है। लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, लीकेज ऑफ सीक्रेट्स। तो लीकेज ऑफ सीक्रेट्स के अंदर ये होता है कि जब पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रस्ट हो जाता है उनका, एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करते, एक दूसरे के साथ क्लैशेज आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उस टाइम पे फिर वो कारोबार के सीक्रेट्स जो होते हैं वो लीक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपटीटर्स को सीक्रेट्स मिल जाते हैं जिससे कारोबार को नुकसान होता है। तो ये राज है, राज को राज ही रहने दीजिए, कारोबार भी एक राज है, तो राज को पेट में रखेंगे तो कारोबार चलेगा। तो कारोबार का सबसे मेन चीज़ सीक्रेट्स ही होती है। तो अगर आपको सीक्रेट्स पता है, अगर आपको उसकी परचेज प्राइस पता है, अगर उसकी क्वालिटी का आपको पता है, और प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है कि आपने कैसे परचेज़ की और आगे सेल कैसे की है, और ये बात आप ही के पेट में है, तो आपका कारोबार कामयाब है। लेकिन जब आपने ये सीक्रेट्स निकालने स्टार्ट कर दिए, इट्स मीन दैट कि आपने अपने कारोबार को खुद ही नुकसान पहुंचाया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे साथ इन टच रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन के ऊपर पुश भी कीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाले लेक्चर्स की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।